हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल नेत्रालय। मैं आपको केरेटोमीटर के बारे में बताऊंगा। ये इंस्ट्रूमेंट ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है, इज ए डायग्नोस इंस्ट्रूमेंट। इसी से हम डायग्नोस कर पाते हैं। यूज टू मेजरमेंट द कर्वेचर ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया, द आई ट्रांसपेरेंस आउटर लेयर। हमारी जो आंख की बाहरी हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंस होती है। वो ट्रांसपेरेंस हमारे विजन के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंस होना। अब इसका इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या है? ये पर्पस है कि एस्टिग्मेटिज्म। आपने देखा होगा जो सिलेंडर पावर्स आते हैं वो एस्टिग्मेटिज्म के ही कारण होता है। तो इससे इस इंस्ट्रूमेंट से कार्निया का कर्वेचर का मेजरमेंट कर लेते हैं, जिसमें कॉन्टेक्ट लेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव एरर हो गया और आपका IOL इंट्रा ऑक्यूलर लेंस को इम्प्लांट करना होता है जब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, तो आप कैलकुलेशन करना होता है। तो इसी का कार्निया का कर्वेचर K1 और K2 दोनों निकालने के बाद ही एक्चुअल में लेंस का पावर हम ए स्कैन के द्वारा निकालते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा K1 हॉरिजॉन्टल है कि K2 आपका जो है वर्टिकल है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ। जो हॉरिजॉन्टल है हमेशा आप वहाँ पर K1 है और आपका वर्टिकल लाइन जो है वो आपका K2 है। उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट में नॉब लगे होते हैं, एक फोकस के, दो नॉब लेंस को फोकस करिए आप। एक चीन के लिए होता है एडजस्ट के लिए, एक अप डाउन के लिए। जैसी जैसी पेशेंट की जो है सीटिंग होती है वैसे एडजस्ट करने के बाद अंदर आप देखेंगे 3 एमायर बनते हैं रिंग की तरह। उसमें माइनस माइनस का सिंबल लिखा होगा और इसके बाद प्लस का सिंबल लगा होगा। हमें इसको फोकस करके इन्हीं एमायर को जो है सिंबल है उसको जोड़ना होता है। इसके बाद जो आपका हॉरिजॉन्टल जिसमें लिखा होगा वो K1 है, तो आपको ये देखना है कि किस नंबर पे हमारा जो है वो हुआ है। और दूसरा आपको वर्टिकल देखना है कि आपका किस अंक पर आपका या डिजिट नंबर पर आपका लाइन, रेड लाइन रुका हुआ है, वही आपको नोट करना है। तो ये आपका K1 K2 मेजरमेंट के लिए, IOL मेजरमेंट के लिए, रिफ्रैक्टिव एरर मेजरमेंट के लिए, और कभी कभी हमें जो है कॉन्टैक्ट लेंस के लिए भी इस डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट जरूर करें।